नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। स्थानीय नीति की बात कर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ऐसा पासा फेंका है कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार की सारी चालें धरी की धरी रह गई हैं। झारखंड के मूल निवासी कौन होंगे, इसे लेकर 1932 का खतियान एक बार फिर चर्चा में है। साथ ही साथ वहां आरक्षित वर्ग के लोगों को उनके आरक्षण में बढ़ोतरी करने की बात भी चल रही है। हालांकि हेमंत सोरेन वहां से दोनों विधेयक पारित करा लेंगे, लेकिन उस पर मोहर तब लगेगी जब केंद्र सरकार की इच्छा होगी या केंद्र सरकार चाहेगी। तो आगे क्या होने वाला है वो तो हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। पहले आइए एक नजर डालते हैं 1932 के खतियान पर। खतियान 1932 एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर झारखंड के मूल निवासियों की पहचान होनी है। वहां के स्थानीय निवासी वर्षों से इस बात की मांग कर रहे थे कि उन्हें 1932 के खतियान के आधार पर सुविधा दी जाए, यानी 1932 खतियान में जिनका नाम दर्ज है उनको मूल निवासी समझा जाए और उसी के आधार पर वहां पर नीति बनाई जाए। हालांकि मांग बहुत नई नहीं है, तकरीबन 22 वर्षों से यह मांग चली आ रही है। झारखंड 2000 में बिहार से अलग हुआ था। इस बीच वह कई सरकारें वहां आईं और गईं भी, लेकिन स्थानीय नीति को लेकर कोई ठोस पहल कभी भी नहीं हो पाई। नतीजा यह रहा कि 1932 खतियान हमेशा विवादों में रहा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच हमेशा इस मुद्दे को लेकर बहस चलती रही, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। अभी पिछले 14 सितंबर को झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें हेमंत सोरेन सरकार ने 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। झारखंड पदों एवं सेवाओं के लिए उपयोग में आरक्षण संशोधित विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई थी। 1932 खतियान के मुताबिक अगर नीति बनती है तो निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन उनकी चिंताएं जरूर बढ़ जाएंगी जो 1932 के बाद झारखंड जाकर बचे थे। पिछले दिनों यह चर्चा हो रही थी कि हेमंत सोरेन की सरकार खतरे में है, लेकिन उन चर्चाओं पर हेमंत सोरेन ने स्थानीय नीति की घोषणा करके एक तरह से उस पर विराम लगा दिया था। इस नीति के बाद वहां की जो आरक्षण व्यवस्था है उसको लेकर भी हेमंत सोरेन ने एक विधेयक लाने की तैयारी कर ली है। उस विधेयक के मुताबिक अभी झारखंड में एसटी को जहां 26% का आरक्षण मिलता है, वह बढ़कर हो जाएगा 28%, जबकि ओबीसी को 27% का लाभ मिलेगा। अभी उसे 14% मिल रहा है। वहीं एसटी कोटे की बात करें तो उनका प्रतिशत जो है 10 से बढ़कर 12 हो जाएगा। अब इस विधेयक को विधानसभा में पारित कराने के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सरकार अब इस विधेयक को पारित कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना है। इस विशेष सत्र में 1932 खतियान आधारित
स्थानीयता नीति संबंधित विधेयक और एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने संबंधित विधेयक को पारित कराया जाएगा। विधानसभा से पारित कराने के बाद दोनों विधेयकों को राज्यपाल के माध्यम से केंद्र को भेजा जाएगा। यहां बता दें कि इसके पहले बीजेपी की रघुवर सरकार ने 2016 में स्थानीयता नीति तय करने के लिए 1985 का कट ऑफ डेट माना था। इसे ही बीजेपी सरकार ने लागू किया था। अब यह नीति राज्य में लागू है। हेमंत सोरेन सरकार के स्थानीय नीति के फैसले का विरोध भी हो सकता है। वहां पर बड़ी संख्या में यूपी और बिहार के लोग बरसों से रहते आ रहे हैं। अगर 1932 हथियान की वजह से यह नीति बनती है तो बिहार और यूपी के लाखों लोग अपनी पात्रता खो सकते हैं। मजेदार बात यह है कि अगर यह नीति बन गई तो ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो वहां के मूल निवासी नहीं हो पाएंगे, जिसमें मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, तीरंदाज दीपिका कुमारी, इनके अलावा कई और ऐसे राजनेता हैं जो मूल रूप से झारखंड में ही बस गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इनका क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष की तमाम पार्टियां इन सभी को लेकर, खास करके भाजपा, इनको लेकर के हेमंत सोरेन के सरकार एक गोलबंदी शुरू कर दे। खैर, हेमंत सोरेन ने वह विधेयक झारखंड विधानसभा से पारित करवा भी लिया तो उसे केंद्र सरकार के पास ही भेजना होगा। केंद्र सरकार तय करेगी कि उसे 9वीं अनुसूची में डालें कि न डालें। यानी केंद्र सरकार के पाले में पूरी तरह से गेंद होगी। तमाशा बैठकर देखेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि हेमंत सोरेन का यह मास्टर स्ट्रोक है। अब केंद्र सरकार अगर इन विधेयक को 9वीं अनुसूची में नहीं डालती है तो संभव है कि पूरे राज्य में घूम करके हेमंत सोरेन यही कहेंगे जनता में जाकर के कि भाई हमने तो अपने तरफ से अपना काम कर दिया था, लेकिन भाजपा ने इसे नहीं होने दिया। और भाजपा ने या केंद्र सरकार ने इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो हेमंत सोरेन की बल्ले बल्ले कि साहब 22 वर्षों से जो मांग लंबित थी, जिस मांग को लेके धरना प्रदर्शन हो रहे थे, मैंने उसे करा लिया। अब यह ऐसा खेल है एक जिसमें खिलाड़ी तो भले दो हों, लेकिन अगर हार होती है तो भी फायदा हेमंत सोरेन को होगा, जीत होती है तो भी फायदा हेमंत सोरेन को होगा। अब तय करना है भाजपा को, यानी केंद्र की सरकार को, कि इनके इस विधेयक को लेकर के वो क्या निर्णय लेती है। नमस्कार।